how to make plurals from singulars. Yes, there are 8 rules I want to share in this lecture with you, and I hope you will understand how to transfer singular into plurals. सिंगुलर को प्लूरल्स में किस तरह ट्रांसफ़र करनी है, इसके 8 रूल्स हम आपको बता देंगे, चूँकि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनानी है। अक्सर जो नॉन्स है बहुत कंफ्यूजिंग भी है, सम इस उसमें कुछ बहुत डिफ़िकल्ट भी है। उन सब को हम आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में ये है कि मोस्ट वर्ड्स या मोस्ट नॉन्स ओनली नीड एस। अगर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने हैं तो उसके साथ हम सिर्फ लगाते हैं एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगुलर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लूरल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह मैंने कहा कि मोस्ट नॉन्स ओनली नीड एस टू मेक प्लूरल, के लिए आपको सिर्फ एस की एडिशंस करनी है। दैट से फॉर एग्जांपल इफ आई कैन गिव द सिंपल एग्जांपल डॉग, तो इसकी प्लूरल है डॉग्स, या कंप्यूटर तो इसका है कंप्यूटर्स। ओके, एंड रूल नंबर 2, अगर वर्ड कोई लफ्ज़ है एंड्स एन एस, किसी लफ्ज़ के आखिर में एस है या जेड है या सी एच है या एस एच है, तो हम उसके साथ ई एस का एडिशन करेंगे, ई एस की एडिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल वॉच या फोक्स, तो वॉच के एंड में सी एच है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ये हो जाएंगे विद ई एस एडिशन वॉचेस। फोक्स के आखिर में एक्स है तो ये हो जाएंगे फोक्सेस। यानी ज़्यादातर अल्फाज जो जिसकी एंडिंग होती है एस जेड सी एच या एस एच से, तो उससे हम प्लूरल जब बनाते हैं तो उसके साथ ई एस की एडिशन करते हैं। अच्छा, रूल नंबर 3 देखते हैं। 3 में ये है कि वर्ड एंड्स इन वाई, वो लफ्ज़ जिसके आखिर में जो आखिर अल्फ़ाबेट है या लेटर है वो वाई हो, लेकिन वाई से पहले जो है बिफोर वाई देयर इज कॉन्सोनेंट। वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई के साथ उसका एंड हो, लेकिन वाई से पहले जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर हो या अल्फ़ाबेट हो, तो उसके साथ हम वाई को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, आई ई एस का इजाफा करेंगे। तो फॉर एग्जांपल स्टोरी, यस, या फॉर एग्जांपल बी ए बी वाई बेबी। तो अगर यहाँ पर हम देखें वाई तो एंडिंग है इस वर्ड का, लेकिन इससे पहले आर है, वो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले बी है, बी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके हम बनाएंगे वाई को ख़त्म करके आई ई एस स्टोरीज। तो यहाँ पे ही बी हम वाई ख़त्म करके आई ई एस बेबीज़। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में ये है कि वर्ड एंड्स इन वाई, वर्ड्स जो जिसका इख्तिमाम होता है वाई से, लेकिन वाई से पहले जो लफ्ज़ होता है वो होता है वावल। बिफोर वाई, वाई से पहले वावल होता है। वावल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल है। अगर वाई से पहले ये आ जाए तो फिर उसकी रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ हम सिर्फ लगा देंगे एस, उसके साथ सिर्फ एस का इजाफा होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल है वाई, इसके एंडिंग में वाई तो है, लेकिन इससे पहले जो अल्फ़ाबेट है वो वाई ओ है, तो इसलिए हम इसको
बनाएंगे इसकी प्लूरल बॉयज़, क्योंकि वाई से पहले जो था वो वावल था। नंबर 5 पे हम देखते हैं, अगर कोई वर्ड एंड्स इन ओ, कोई लफ्ज़ जिसका आखिर अल्फ़ाबेट या लेटर हो ओ, लेकिन ओ से पहले बिफोर ओ देयर इज कॉन्सोनेंट, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हम लगा देंगे ई एस, इजाफा करेंगे हम ई एस का। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है पोटैटो, या सेम फ्रॉम वेजिटेबल टोमेटो। इन दोनों के आखिर में जो है ओ तो है आखिरी लेटर, लेकिन इससे वो ओ से पहले टी है, इधर भी टी है जो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम इसके साथ लगा देंगे ई एस, पोटैटोस। टोमेटोस। यानी रूल नंबर 5 में कोई वर्ड्स एंड करता है ओ से, लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो उसके साथ ई एस का इजाफा होगा। इसके बाद रूल नंबर 6 में देखते हैं, वर्ड्स एंड्स इन एफ या एफ ई, कोई लफ्ज़ जिसके आखिर में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो ये एफ या ई एफ्स को बिल्कुल एलिमिनेट करके वी ई एस लगा देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल वाइफ या नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो वाइफ के लास्ट में एफ ई है, तो एफ ई को मुकम्मल तौर पर हटाते हैं, वी ई एस लगाते हैं। वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स। ओके, एंड रूल नंबर 7 है, मोस्ट वर्ड्स रिमेन सेम, यानी उसका प्लूरल्स सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम देखते हैं शीप या डियर या फिश, तो इन तीनों की है, शीप की प्लूरल भी शीप है, डियर की प्लूरल भी डियर है, और फिश की प्लूरल भी फिश है। अच्छा, रूल नंबर 8 में क्या है? रूल नंबर 8 में ये है कि स्पेलिंग चेंज, स्पेलिंग मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं। स्पेलिंग चेंज, अगर आपने इस तरह के अल्फाज बनाने हैं, इंग्लिश में इस तरह के अल्फाज है जिसके अगर आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं तो उसके स्पेलिंग्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ओनली गिव यू 2 एग्जांपल, वन इज़ माउस, सेकंड वन इज़ चाइल्ड। अगर माउस जो चूहे को कहते हैं, अगर इसके हमने प्लूरल बनाने हैं तो इसका है प्लूरल माइस, माउस माइस। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन इसका जमा है। तो in these 8 rules, if you watch the lecture again and again and learn these 8 rules, and you will understand all singular and plurals, how to change it from singular to plurals, all the nouns and all the words which are covered by these 8 rules। जो 8 rules मैंने बताए, इस सब में ये जितनी भी सिंगुलर प्लूरल्स है वो कवर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।